यीशु में आप सबको सलाम। आए हम अपनी इबादत का आगाज़ करें, आए हम अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि जिस खुदा की हजूरी में हम आए हैं वो पाक, पवित्र और कदूस और जलाली खुदा है। उस जैसा कोई खुदा नहीं, वो सच्चा और आदिल खुदा है। कलाम में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। आमीन। अजीज़ों, खुदा पाक है, वो अलग है, वो जैसा कोई कदूस नहीं, और वही हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। आइए हम अपने खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यीशु में जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ, बुजुर्गी और हम के लायक खुदा है। तेरा नाम सब नामों से अफसर है। तू पाक, पवित्र, कदूस, जलाली खुदा है। तुझसा कोई खुदा नहीं है। खुदा बाप, तेरी पाक हजूरी में आते हैं खुदा, हमने अपने आप को खाली करते हैं खुदा, क्योंकि तू पाक है। हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन है खुदा बाप, जिस खुदा की हजूरी में हम आए हैं खुदा बाप, वो बड़ा खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो जैसा कोई खुदा नहीं, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। ऐ खुदा बाप, शुक्रगुजार है खुदा बाप इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए कि तूने हमें ये दिन दिया ताकि हम ईमान मिलकर तेरी हजूरी में आए और खुशी के साथ तेरे उस बड़े जलाल को देखें, खुशी के साथ तेरी उस बड़ी मोहब्बत को देखें, खुशी के साथ तेरी उस बड़ी कुदरत के कामों को देखें और अपनी आवाज़ों को, अपने गलों को पकार कर बोले कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। ऐ खुदा बाप, शुक्रगुजार है इस वक्त के लिए कि तूने हमें दिया। फजल बख्श के खुदा, जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजारा जाए वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो, मसीह यीशु के जलाली और पवित्र और कदूस नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम अपनी इबादत शुरू करें, हम तो सुना के सिलसिले को जारी रखें, मैं आपको अपनी चर्च का विजन बताना चाहता हूँ कि हमारी चर्च का विजन क्या है। हमारे चर्च का नाम जीसस द होली लैंड रिफॉर्म्ड बैप्टिस्ट चर्च है और हम यीशु मसीह के इरशाद आज़म को फॉलो करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि बस जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और खुदा के फजल से हम उसी की पैरवी करते हैं और हम साल में 2 कॉन्फ्रेंस कराते हैं और साल में 2 ही आउटरीच करवाते हैं ताकि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों में खुदा की खुशखबरी की मनादी की जाए, ताकि वो लोग जो अपने गुनाहों में गिरे हुए हैं, वो जो लोग मुर्दा हैं, वो जो लोग मुख्तलिफ तरह से खुदा से दूर हैं, जिनको निजात की ज़रूरत है, खुशखबरी का पैगाम उनको बताएं ताकि वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। और खुदा के फजल से आज हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी ताकि खुशखबरी के पैगाम को लोगों तक पहुंचा सके। अजीज़ों, मैं आपको एक और बात
हूँ कि खुशखबरी बेशक एक मुश्किल काम है। लोग खुशखबरी को मजाक समझते हैं, लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन खुदा के फजल से हमारे चर्च को खुदा ने 10 साल से संभाला और आज आपके सामने है कि हम आज फिर खुदा के फजल से खुदा की खुशखबरी को लेकर लोगों के सामने आए, ताकि खुदा की खुशखबरी को लोग जाने और खुशखबरी पर ईमान लाकर निजात पाएं। और हम खुदा के फजल से, खुदा ने जो अपने शागिर्दों से कहा कि अव्वल और आखिर मैं हूँ, खुदा ने कहा ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह ने साथ ही उनको एक और दलेरी दी कि अब से हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज खुदा का फजल है कि हम बगैर डरे, बगैर किसी के खौफ से अपने चर्च को ऐसे लोगों में लेकर जाते हैं जहाँ पे खुशखबरी की ज़रूरत है, और हम उसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा ने फिर ये मौका दिया ताकि हम खुदा के नाम की इज़्ज़त और जलाल दें और खुदा की उस बड़ी खुशबू को लोगों तक पहुँचाएं जिसके लिए खुदा ने हमें ईमानदार बनाया। आज हम एक होते हुए खुदा की हजूरी में आए हैं कि हम खुदा की खुशखबरी को वफादारी से, दयानतदारी से लोगों तक पहुँचाएँ। आमीन। आए हम दोस्त ताइश में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह। रब को
खुदा की ज़ात में मुतमिन होते हैं। हकीकी परस्तश तब होती है जब हम खुदा की उस जलाली मोहब्बत को देखते हैं, उस सलीब पर देखते हैं। हकीकी परस्तश तब होती है जब हम खुदा की कुदरत के कामों को देखते हैं। हकीकी परस्तश तब होती है जब हम खुदा की वफादारी को, खुदा की भलाई को, खुदा के उस काम को, उस बड़ी निजात को अपनी जिंदगियों में महसूस करते हैं और हम खुश होते हैं। जिस तरह दाऊद कहता है कि आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी नाम का बना रहा हूँ, उसी के हैं। हमारी खुशी का मंबा यीशु मसीह होना चाहिए। हमारी खुशी की उम्मीद यीशु मसीह होनी चाहिए। जब हम उसकी हजूरी में आज आए हैं तो हम खुशी के साथ उसकी हजूरी को एंजॉय करें, क्योंकि ईमानदारों को यही ज़ेबा है कि हम उसके रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। हमें यह ज़रूरी है कि हम ऐसे खुदा की हजूरी में आए हैं जो क़ादिर मुतलक खुदा है, जो बड़ा खुदा है, जो निजात देने वाला खुदा है, जिसने हमारी पस्त हाली को अपनी निजात दी, अपने बेटे के वसीला से हमें ईमान दिया। आए हम दोस्तनाम में आगे बढ़ते हुए हम अपने कदमों पर खड़े होकर गीत गाएंगे, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा देती। सब खड़े होकर खुदावंद की सताइश में गाएंगे। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दे।
आइए तशरीफ रखिए। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। जब बनी इसराइल जब असीरी से लौटे तो उनको शरीयत डराई गई तो वो रोए, उन्होंने याद किया अपनी उस खुशियों को, उन्होंने याद किया अपनी उस बहाली को जब वो बनी इसराइल उस अजाब से छूटकर बाबल से वापस आए तो उनको शरीयत पढ़कर सुनाई गई। आज हम खुदा की हजूरी में जब आए हैं, जब खुदा की हजूरी में खुदा के खादम हमें कलाम सुनाएंगे तो आज अपनी ज़िंदगियों पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम भी ऐसे ही रोएंगे कि नहीं। आज अपनी ज़िंदगियों पर हमायत अपने दिलों को इस तौर से मेरे ज़िद्दो तैयार करें कि हम खुदा की परस्तश को, खुदा के कलाम को लेकर जाएं, उस बीज को अपने दिल में बो कर जाएं ताकि वह मजबूत दरख्त बन जाए। मेरी भाई रफाकत से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें कि खुदा आज फजल करे कि हम अपने दिलों की उस सख्ती को तोड़ सकें और खुदा के कलाम के बीज को अपने दिलों पर बिखेरने दें ताकि वो जड़ पकड़े और मजबूत तख्त बने। यहोवा पाक खुदा यीशु में हमारे और कुदरत वाले खुदा बंधन और जुओं से तेरे लोग रहाई पाते हैं। यीशु के नाम से आज तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में समझ जड़ पकड़े और फलदार साबित हो और इन बातों के वसीला से आपके नाम को जलाल मिले, उसी के आला मोहतर बुजुर्ग नाम के वसीला से आमीन। अज़ीज़ों, खुदा की मोहब्बत ला तब्दील मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत जैसी कोई मोहब्बत नहीं, क्योंकि जब हम गुनाहगार थे, जब हम गज़ब के फरजंद थे, जब हम खुदा के कहरो गज़ब के नीचे थे तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि हमारी मखलसी, हमारी निजात, हमारी बहाली, हमारी रहाई हो। हम गुनाहों से छूटकर उस पर ईमान लेकर निजात पाए। खुदा ने हाथ बढ़ाया, उस टूटी दीवार को खुदा ने अपने बेटे के वसीला से गिरा दिया। आज हमें अपनी जिंदगियों पे देखने की जरूरत है कि क्या हम उस निजात से वाकिफ हैं या नहीं, क्या हम उस जलाली मोहब्बत से वाकिफ हैं कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की जलाली मोहब्बत सब मोहब्बतों से उत्तम मोहब्बत है। खुदा जैसी कोई मोहब्बत नहीं। दुनिया की मोहब्बत महज दिखावा है जो मिट जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत जलाली मोहब्बत है। यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत को अपने बेटे में दिखाया। ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को अपने बेटे के वसीला से हम पर ज़ाहिर किया। आए हम 227 में आगे बढ़ते हुए हम खुदा की मोहब्बत को देखेंगे। मुझे खुदा से मिलाने वाले, अजब मोहब्बत दिखाने वाले।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गीत गाया गया ये हमारे चर्च ही का गीत है। हमने खुदा के फजल से 200 गीत लिखे, जिनमें से ये भी एक है, और आगे भी हम अपने गीतों की कंपोजिशन करवा रहे हैं ताकि लोगों तक सही तौर से वो खुदा के कलाम में से खुदा की हमदो सताइश करने वाले हो सकें, ताकि लोग जो है वो सही परस्तश करें, सही परस्तश को एंजॉय करें और खुदा के नाम को जलाल मिले। इसी तरह हम एक गीत और गाएंगे, ठीक मुनादी करया कर। लेकिन इससे पहले कि हम ये गीत गाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक मुनादी की आज की दुनिया में बहुत ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि मुनादी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। कई लोग मुनादी, मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग आए, भाई लोग वो पंजाब से, और भाई खुरम ने मुझे कहा कि भाई आप जाएँ, आप उधर कुछ सीखेंगे ताकि लोगों में किस तरह से खुशखबरी की मुनादी की जाती है। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं गया तो वहाँ पे मुनादी जो हुई वो एक रेडियो की मुनादी थी कि वो बंदों को, वो जूस वाले था, मुख्तलिफ रेडियो वाले जो होते हैं शहरों में या कहीं भी बाज़ारों में, उनके पास खड़े होकर तस्वीर खींचते, बस ये मुनादी है, और उनको बस ये अल्फाज बोलते थे कि आपने ये सुनना है, इसमें अंजील है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को उनके गुनाह दिखाई जाए, लोगों को उनकी उस बदी दिखाई जाए, लोगों का घमंड, गुरूर, तकब्बर जो आज की दुनिया में कसरत से बस रहा है, ये दिखाने की ज़रूरत है। सही मुनादी तब हो सकती है जब हम खुदा के उस हुक्म को फॉलो करेंगे, जब खुदा की उस दी हुई नेमत को जो उसने अपने बेटे के वसीला से हमें दी ताकि निजात पाए लोग खुशखबरी को जाने। आज मेरे भाई और बहनों, हमें खुशखबरी को सही तौर से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। इस बात की हमें लोगों को खुशखबरी देनी है। इसी तरह हम 227 में आगे बढ़ते हुए, ये भी हमारी चर्च का ही गीत है, हम सुनेंगे ठीक मुनादी करया कर।
मुअज़्ज़म रशीद से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें कि खुदा हमें फजल बख्शे कि हम खुदा के कलाम को जैसा वो है वैसा लोगों तक पहुँचाने वाले हो सकें। इन्होंने किताब के रूप में हम तक पहुंचाया, हमारी अपनी ज़बान में हम तक पहुंचाया। सबसे बढ़कर है खुदा तेरे पाक रूह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जिसकी तहरीक के हिसाब से ये कलाम लिखा गया और जिसकी खुदा मदद से, जिसकी रहनुमाई से हम इसको समझ सकते हैं, इसको अमल में ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। इन सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। या खुदा हम तेरे हुज़ूर में दुआ करते हैं, हम इसे हर एक को इस कलाम को समझने, इस कलाम की रूह के मुताबिक हम इसको अपनाने के लिए तो हम इसे हर एक को फजल बख्शे। या खुदा हम जान रखें कि जो कलाम तूने हम तक पहुँचाया है, या खुदा तेरा हुक्म है कि हम इनको लोगों तक भी पहुँचाएं। बख्श दिया खुदा ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, जिस तरह से तेरे कलाम में लिखा है, जिस तरह से तेरे पाक में तेरे लोगों की रहनुमाई करके लिखवाया है, या खुदा वो हर एक शख्स की, हमें से हर एक की रहनुमाई करे उसी ईमानदारी के साथ, उसी बेगर्ज सोच के साथ तेरे पाक कलाम को हम लोगों तक पहुँचा सकें, खालिस कलाम लोगों तक पहुँचा सकें, ताकि लोग तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करें, निजात पाएं और तेरे उस बड़े गला में दाखिल हो जाएं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। या खुदा मैं तेरे में दुआ करता हूँ खास तौर पर तेरे खादमों के लिए, या खुदा जिनके बड़े खुदा इस काम में बड़ा हिस्सा है, या खुदा उनको अपने पाक रूह की तहरीक से इस्तेमाल कर कलीसिया के हर एक फर्द को खुदा कलाम को समझने, उस पर अमल करने और दुरुस्त तरीके से खुदा उसको लोगों तक पहुँचाने का फजल बख्श दे। या खुदा हम इससे हर एक के साथ हो, आज के दिन भी जो कलाम हो वो तेरे पाक रूह की रहनुमाई से तेरे पाक कलाम को लोगों तक पहुँचाया जाए और तेरा पाक रूह रहनुमाई करे, मदद करे लोगों को समझने में और उस पर अमल करने में। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से से दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ो, यीशु जैसा कोई नहीं। लिपियों के खत में उसके दूसरे बाब की 6वीं आयत में लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रहने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की शक्ल इख्तियार कर और इंसान के निशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना झुके, वह आसमानों का हो, वह जमीनों का, वह उनका जो जमीन के नीचे, ताकि खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। अजीजों, हमारा खुदा यीशु मसीह सबसे आला है, उस जैसा कोई नहीं, क्योंकि उसे ये नाम खुदा ने बख्शा कि सब नामों से आला। ना ही शिफायत करने में यीशु जैसा कोई है, ना ही निजात देने में यीशु जैसा कोई है, ना ही नबियों में यीशु जैसा कोई है, ना ही कलीसियाओं में यीशु जैसा कोई है, ना ही अच्छे उस्तादों में यीशु जैसा कोई है। मेरे और आपके यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। आइए अपने कदमों पर खड़े होकर हम दुआएं के साथ मिलकर गाएंगे, आला है यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। ये कंप्लेंट आपके सामने है, सब मिलकर गाएं।
तशरीफ रखिए। यीशु का नाम सबसे आला है, इसलिए तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है खुशनसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदा उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है। हमें आज हमारी उम्मीद किस पर है? अगर तो हमारी उम्मीद खुदा पर है तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम खुदा के ऊपर आस रखते हैं, भरोसा रखते हैं, अतमाद रखते हैं, खुदा के उस बड़े निजात के काम से खुश होते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं। अजीजों, खुदा की मोहब्बत को याद करें, खुदा के उस रहम को याद करें, खुदा के उस तरस को याद करें जो हम पर किया कि जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे तो मसीह के दिनों की खातिर मुआ यीशु मसीह ने हमारा कफारा किया, हमें निजात दी। खुदा की भलाई को याद करें, खुदा के रहम को याद करें। आए हम सब मिलकर खुदा की सताइश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे 67।
सबसे बड़ा रहम हमने सलीब पर देखा कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हम पर तरस खाया। जब हमारी हालत ऐसे थी जैसे मुर्दा होती है, जब हमारे पास जिंदगी की कोई उम्मीद ना थी, जब हम बोझ में दबे हुए थे, जब अपने गुनाहों के बोझ में हमारे पास कोई रास्ता ना था कि हम किसके पास जाते, और उस रास्ते को हम हल करने के लिए खुदा की हजूरी को ढूंढने के लिए हम मुख्तलिफ कुर्बानियां देते थे, मुख्तलिफ हदिये देते थे, ताकि खुदा की हजूरी में हमें जगह मिले। लेकिन मसीह यीशु ने कहा, राह और हक और जिंदगी तो मैं हूं। मसीह यीशु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त तो मैं हूं। मसीह यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। मसीह यीशु ने कहा, जिंदगी का पानी मैं हूं। जो मुझसे पीता है कभी प्यासा नहीं रहता। अजीजों, मसीह यीशु ने हमारी जिंदगी के लिए अपनी जान दी, कफारा दिया। और वो जिसाया नबी ने कहा था कि वो लोग जो तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो लोग मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। मसीह यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। आज मसीह यीशु ने हमें जिंदगी दी है, हमें ताजगी दी है, हमें बहाली दी है। जरूरत इस बात की है कि हम उसको पहचानें, उस पर ईमान लाकर निजात पाए, उसकी रास्तबाजी को अपने ऊपर लेने की जरूरत है और अपने गुनाहों को सलीब पर देने की जरूरत है। अपने गुनाहों से तौबा करके ईमान लाके उसकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम ऐसे जलाली खुदा को पहचानें। आज हम ऐसे जलाली खुदा की हुजूरी में आए हैं जो ये देने की कुदरत रखता है, जो कुल इख्तियार रखता है। इसी तरह हम अमदो सताइश में आगे बढ़ते हुए अपने कदमों पर खड़े होकर सब मिलकर गाएंगे, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरी खुदा।
मुझे
जो खुदा ही जिंदगी दे सकता है। कलाम मुकद्दस में हमें बहुत सी तमसीलें मिलती हैं। उन तमसीलों में से एक तमसील ऐसे बेटे की मिलती है जो नाफरमान और जिद्दी बेटा था, जिसने अपने बाप के मालूमता को जाया कर दिया। लेकिन जब उसको खुदा की मोहब्बत याद आई, जब उसको बाप का प्यार याद आया, तो वो लौट आया। आज हम में से भी बहुत सारे यहाँ पर मुसरफ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन मुसरफों के लिए वाहिद अमीर जो है वो खुदा की जलाली मोहब्बत में है, जिसको हमने मसीह में देखा और मसीह की मोहब्बत को हमने सलीब पर देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने वो जलाली मोहब्बत को जान लिया, आप इस दुनिया की ख्वाहिश से दौड़ेंगे, भागेंगे। आपको ये मोहब्बतें खाली लगेगी और आपको बाप की उत्तम मोहब्बत तंग करेगी, आपको सताएगी कि उसकी हजूरी में जाएं, उसके आगे गिड़गिड़ाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें, उस निजात के बानी को टकें। जिससे ये दुनिया खत्म होने वाली है। कलाम में लिखा है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती चली जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है अब तक जीता है। ये दुनिया की ख्वाहिश हमें क्या दे सकती है? मौत। लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है वो अपनी जिंदगी है। आज जब आप उसकी हजूरी में आए हैं तो अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा की मोहब्बत को हम जाने, पहचाने, खुदा की मोहब्बत में अपनी जिंदगियां गुजारें, खुदा की मोहब्बत में अपने आप को सर्व करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खुदा की मोहब्बत जैसी कोई मोहब्बत नहीं। कलाम सुनने से पहले हम आखिरी गीत गाएंगे, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना पर जो हो रहा। तो अपने दिलों पर गौर करें कि हमारे दिल आज किस जगह पर है। क्या दुनिया के साथ जुड़े हैं या खुदा की मोहब्बत को ढूंढने के लिए बेताब है। दुनिया की भीड़ में
कलाम में लिखा कि आज जब तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करें। भाई ज़करिया से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें कलाम के लिए, और दुआ में रहनुमाई करें कि खुदा पर फजल करें कि हम अपने दिल की सख्ती पर टूटें और खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें। यीशु में भाई जिंदा जिलानी आसमानी बाप, बाबा आपकी राज़ काफ़ी मालिक, काफ़ी परवरदिगार हैं, आप ही हमारे आका, हमारे मुर्गी, हमारे खुदावंद हैं। बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकिसारी, बड़ी यकीनी, बड़ी फरोख्ती के साथ आप ही के हजूर आते हैं, आप ही को मुबारक कहते हैं। और आसमानी बाप इतनी जाने आपके हजूर से मौजूद है, आसमानी बाप उनके लिए शुक्रगुजार हैं। और आसमानी बाप जबकि आपका बंदा आपके कलाम की बातों को बयान करने को है, आसमानी बाप उसका जोर बढ़ेगा। किस आपका बंदा इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। कादिम जिंदा आसमानी खुदावन जब तेरा बंदा तेरे कलाम में से तेरे कलाम की बातों को बयान करे, वो आसमानी बाप हमारे दिलों पर खंजर की तरह गोल की जाए, ताकि